दोस्तों 2024 की शुरुआत में हम 2023 में हुए कुछ ऐसे इवेंट्स को देखेंगे जो कि इंडिया के लिए बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आए और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इवेंट्स हमारी सोसाइटी को या हमारे देश को बदलाव की तरफ किस तरह ले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 2023 का छोटा सा फ्लैशबैक। दोस्तों भारत के टॉप जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर अब धीरे धीरे डेवलपमेंट और पेट्रियोटिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से पूरे देश के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आई। न्यूज़ में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया गया है। ये लिथियम भारत की मदद करेगा लिथियम बैटरी बना के भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को पेट्रोलियम से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक की तरफ ले जाने में। अगर हम इस लिथियम को अच्छे से यूज़ कर पाए तो ये लिथियम भारत की 80% पावर नीड को फुलफिल कर सकता है। अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो 2023 में स्पोर्ट्स की फील्ड में कई ऐसे मूवमेंट आए जिसने भारत के गौरव को सम्मान से भर दिया। जैसे FIH नेशन कप में भारत की हॉकी वुमेन टीम ने फाइनल्स में स्पेन को हरा के FIH नेशन कप को हासिल किया। हम एशियन गेम में भारत की परफॉर्मेंस को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें भारत ने टोटल 107 मेडल्स को अर्न किया, जिसमें 28 गोल्ड भी शामिल थे। इसके साथ साथ एशिया पैरा गेम्स की बात करें तो हमारे पैरा एथलीट्स के द्वारा टोटल 111 मेडल्स लाए गए, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज शामिल थे। नीरज चोपड़ा और शीतला देवी जैसे बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर्स ऐसी बहुत सी स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ 2023 में छाए रहे। इन सब पॉजिटिव न्यूज़ के बीच कई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी सुनने को मिली जो कि दिल दहलाने वाली थी। और इन सब नेगेटिव इवेंट्स के टाइम पे भारत ने बहुत से पॉजिटिव स्टेप्स लिए जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे टर्की में अर्थक्वेक आने की वजह से 14 मिलियन लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई और लगभग 60,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने पॉजिटिव स्टेप लेते हुए ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया। भारत ने दुनिया में सबसे पहले NDRF और इंडियन आर्मी की रेस्क्यू टीम टर्की भेजी। सेम ऐसे ही जब इजराइल पर हमास का अटैक हुआ तो इंडिया ने इजराइल का साथ दिया, लेकिन बाद में जब इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन से गाजा की आम जनता अफेक्ट होने लगी तो इंडिया ने दोस्ती को साइड रख के इंसानियत को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाया और वो इंडिया ही था जिसने गाजा को सबसे पहले एड भेजे। देखे तो इंडिया के मणिपुर से भी बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ सामने आई। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का फेलियर भी थी, जो कि गवर्नमेंट के सामने बहुत से सवाल उठाती है। लेकिन इन सब न्यूज़ के बीच मणिपुर को भारत से अलग करने का सपना देखने वाली यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट ने भारत के साथ पीस ट्रीटी साइन करके अपने हथियार डाल दिए। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है इकोनॉमी के मामले में। उत्तर प्रदेश उन्हीं स्टेट्स में से एक है जिन्हें कभी बीमारू राज्य में गिना जाता था। आज के समय इन्वेस्टर्स इन स्टेट्स में भी इन्वेस्ट करने में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। भारत के फॉरेन रिजर्व भी पिछले कुछ समय से ऑल टाइम हाई में रिकॉर्ड हुए हैं। इकोनॉमी में हुए इन सब इवेंट्स की वजह से भारत की इकोनॉमी चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इकोनॉमिक टर्म में देखें तो भारत की जनता की सोच में भी बहुत फर्क आया है। आज के समय लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़कर अगर डिफेंस की तरफ देखें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी भी बहुत वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है। भारत की आज़ादी के बाद कई साल तक इंडिया ने एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, जिसमें भारत दुनिया की ज़्यादा सुनता था और जैसा दुनिया चाहती थी उसके हिसाब से डिसीजन लेता था। लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया ने अपनी बात दुनिया से मनवाने के अलग तरीके निकाले हैं। जैसे दुनिया के प्रेशर डालने के बाद भी इंडिया ने रशिया से फ्यूल खरीदना बंद नहीं किया। इंडिया ने रशिया से फ्यूल भी खरीदा और साथ साथ में वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग किए। इसी 2023 में देशों को जोड़ने वाले G20 समिट को भी इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। इंडिया ने G20 की मदद से पाकिस्तान और चाइना को करारा जवाब दिया। जब इंडिया ने G20 की मीटिंग्स जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में करवाई तो दुनिया को जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म के बारे में जानने को मिला। दुनिया को यह जानने को मिला कि जम्मू कश्मीर में अब टेररिज्म खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर अब पीस की तरफ बढ़ गया है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स को जम्मू कश्मीर में बुला के हिडन मैसेज भी दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सही था। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और उसे हटाना कहीं से भी गलत नहीं है। इसके अलावा इंडिया ने G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी सपोर्ट किया और इंडिया के सपोर्ट से अब अफ्रीकन यूनियन को भी इस ग्रुप में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और आखिरी में अब हम जानते हैं उस मिशन के बारे में जिसके फेलियर से पिछली बार हम सब बहुत दुखी हुए थे, लेकिन 2023 में ये मिशन बिना किसी मिस्टेक के सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ।
चंद्रयान 3 की ये सक्सेस आने वाले किसी भी मून मिशन में हेल्पफुल साबित होगी, फिर भले ही वो मिशन इंडिया का हो या किसी और देश का। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री बना है मून में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इंडिया का ये मिशन न्यूयॉर्क टाइम के इस आर्टिकल और न्यूयॉर्क टाइम के इस आर्टिकल को सपोर्ट करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा था। ये सब इवेंट्स जो आज हमने डिस्कस किए, ये सब पॉजिटिव इवेंट्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2023 में कुछ नेगेटिव देखा ही नहीं। 2023 में बहुत से ऐसे इवेंट सामने आए जिसने सरकारों के ऊपर सवाल उठाने में मजबूर कर दिया। और डेमोक्रेसी में सवाल उठाना जरूरी भी है, लेकिन हमें अपने फेलियर से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई और पॉजिटिव इवेंट मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।